हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया गया है सुनीता स्पेंड 65% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट, ग्रोसरी एंड फूड इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लीजिए सुनीता जो मंथली में जितना भी कमाती है उसका 65% वो किस में खर्च कर रही है? 3 चीज़ों में कर रही है टोटल, रेंट, ग्रोसरी एंड फूड, और वो भी किस रेशियो में? 3 और 1 रेशियो में। ओके, तो हम लेट करते हैं कि मान लीजिए सुनीता कितना कर रही होगी? 100% कमा रही होगी। ओके, उसकी जो कमाई होगी वो अपने आप में 100% होगी। उस 100% का 65%, ठीक है, 65% वो किस में खर्च करती है? 3 चीज़ों में खर्च करती है। पहला खर्च करती है रेंट में, दूसरा खर्च करती है ग्रोसरी में, तीसरा खर्च करती है फूड में। ग्रोसरी में वो खर्च करती है 3, और रेंट में 3, ग्रोसरी में 1 और फूड में 1। तो टोटल मिला के वो खर्च कितना कर रही है? 5। लेकिन ओरिजिनली वो हमसे परसेंटेज में बोल रहा है कि वो कितना खर्च कर रही है? 65%। यानी 1 किसके इक्वल है? 13% के इक्वल है। ओके, 1 किसके इक्वल है? 13% के। तो यहाँ पर रेंट का परसेंटेज आ जाएगा अपना, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39%, 1 में करेंगे तो ये 13% ग्रोसरी आ जाएगी, और फूड में करेंगे तो 13%। यानी 65% में से 39% वो किस में खर्च कर रही है? रेंट में, 13% ग्रोसरी में, 13% फूड में। अब बचा हुआ जो रिमेनिंग बचा है वो क्या है? 35%। ठीक है, आगे बोल रहा है आउट ऑफ रिमेनिंग सी इन्वेस्टेड 50% इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, 50 यानी 35% जो बचा हुआ है उसका हाफ यानी 50% वो किस पे खर्च कर रही है? म्यूचुअल फंड पे। ठीक है, यानी MF लिख लेते हैं, तो उस पर कर रही है आधा, यानी 17.5% हो जाएगा। और बचा हुआ जो है वो खर्च कर रही है वो रेस्ट से सेव, और बचा हुआ को क्या कर रही है? सेव कर ले रही है, यानी सेविंग उसकी हो गई 70.5। यानी टोटल 100% सैलरी में से रेंट पे वो 39% सबसे ज़्यादा, और फिर 13% ग्रोसरी पे, 13% फूड पर, 17.5% म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट कर देती है, और बचा हुआ 17.5% सेविंग कर लेती है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड अमाउंट स्पेंडिंग ऑन सुनीता फूड। यानी सेविंग और फूड में स्पेंड किया गया वो पैसा है, उसका डिफरेंस कितना है? 900। देखिए, फूड में वो कितना इन्वेस्ट कर रही थी? 30%, और सेविंग में 17.5%। तो डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंस होगा 7.5% माइनस 13%। तो टोटल कितना परसेंट डिफरेंस है? 4% का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है? ये 4% किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। यानी 1% किसके इक्वल हो जाएगा? 4.5 आएगा हमारा। 13 में से 7.5 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो 4.5, यानी 1% किसके इक्वल होगा? 900/4.5। 1 पॉइंट से 0, और यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 200। यानी 1% कितना है? 200। और सुनीता की टोटल सैलरी कितनी है? 100%। तो यहाँ पे हम 100% के जगह पे क्या रख देंगे? 200%। तो यहाँ पे उसकी टोटल सैलरी आ जाएगी 20,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड एंड अमाउंट इन्वेस्टेड स्पेंड ऑन रेंट। यानी रेंट पे खर्च किया गया पैसा, यानी रेंट पे कितने परसेंट था? 39%। ठीक है, और जो इन्वेस्ट किया गया पैसा था वो कितना था? 17.5%। इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 39.0 में से 17.5 को माइनस करेंगे तो 5.1 और 2, तो 21.5% इन दोनों का डिफरेंस आया। अब 1% किसके इक्वल हमने निकाला था? 200 के इक्वल। तो 2.5% हमें निकालना है, तो इसमें 200 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 0, और फिर 2 0 लगाएंगे, लेकिन एक पॉइंट की वजह से एक ही 0। ठीक है, तो 4300 क्या आ जाएगा हमारा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी।